ना ये दिवालिया होगा। हमें अपने रब से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा मुल्क आगे से आगे जाएगा, तरक्की करेगा। हालात है, कोई इंशाअल्लाह आएगा ऐसा ज़रूर आएगा, कोई ऐसा जो इस धरती पर अल्लाह के निज़ाम को कायम करेगा। सूद जब तक ख़त्म नहीं होता, याद रखें, मईशत तरक्की नहीं करेगी। और जो हुकूमत आती है वो IMF की लौंडी बनकर आती है। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ती चली जा रही है। ये मौसम अल्लाह ताला की नेमतें हैं, सर्दी हो या गर्मी। लेकिन इन मौसमों के अंदर जब शिद्दत आ जाए, सर्दी भी शदीद हो जाए और गर्मी भी शिद्दत इख्तियार कर ले, तो ये फिर आजमाइश बन जाती। जिस तरह इंसान बीमार होता है, जिस तरह इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है, जिस तरह इंसान को जानी या माली नुकसान होता है, बिल्कुल इसी तरह गर्मी की जो शिद्दत है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। ये दुनिया है, इसने बहरहाल गुज़र जाना है। इंसान को गर्मी की ये शिद्दत देखकर अपनी कब्र और ख़ास तौर पर मैदान महशर की जो गर्मी है उसको याद रखना चाहिए। यहाँ तो आप साए में आ जाते हैं, पंखा चला लेते हैं। अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, एयर कंडीशन चला लेते हैं। गाड़ी में आपके एयर कंडीशन, घरों में आपके एयर कंडीशन, ठंडा और मीठा पानी पी लेते हैं। गर्मी की हिद्दत और शिद्दत कम हो जाती। तसव्वुर करें कि 50,000 साल एक मैदान में आपने खड़े रहना है, कोई साया नहीं, जिस्म पर कपड़े भी नहीं, और ज़मीन ये नहीं है जो आज हमारे पांव तले है, पीतल या तांबे की ज़मीन। आज ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, उस दिन 1 मील के फासले पर। 50,000 साल उस गर्मी से कैसे बचेंगे? किस साए में जाएंगे? कहाँ से पानी पिएंगे? है वहाँ भी साया है, वहाँ भी साया मिलेगा, वहाँ भी पानी मिल जाएगा, अगर दुनिया में इंसान कोशिश करके उस साए को हासिल कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस है सही बुखारी मुस्लिम में कि 7 किस्म के खुश नसीब इंसानों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। उन 7 खुश नसीबों में से एक खुश नसीब जो आज इस गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में उस साए को हासिल कर सकता है, कौन? फरमाया रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़ा, वो आदमी जो दुनिया में सदका करता है, सदका खैरात करता है, फ़अख़फ़ाहा, और फिर उसको छुपा के रखता है, छुप छुपा के सदका करता है, आराम से किसी के हाथ में रख देता है या रात के अंधेरे में जाकर सदका कर देता है। फ़अख़फ़ा, उस सदके को छुपा के करता, मख्फी रखता है। हत्ता ला तालमु शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, इतना मख्फी रखता है कि उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता कि दाएं हाथ ने क्या दिया। हालांकि दोनों आज़ा हैं, साथ हैं आपके। आप सदका करने जाएंगे, ये हाथ काट के नहीं जाएंगे, ये साथ ही जाएगा।
लेकिन इतने मख्फी तरीके से वो दे देता है कि उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलता क्या दिया है। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन आवाज़ देकर बुलाकर इसको बाकायदा अपने अर्श के साए में जगह देगा कि तूने मख्फी तौर पर सदका किया था, छुप छुपा के किया था, आज ये 50,000 साल का दिन मेरे अर्श के साए में गुजार। अल्लाह ताला ने सदका करने की फजीलत बयान फरमाई है। और मौजूदा हालात, महंगाई का जो तूफ़ान है जिसमें सफ़ेद पोश तबका ख़ास तौर पर मुतासिर हो रहा है, दिहाड़ीदार ख़ास तौर पर मुतासिर हो रहा है, जिनकी तनख्वाहें महदूद हैं वो ख़ास तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जिनके पास ज़्यादा है, वो आज के इस दौर में सदक़े खैरात के ज़रिए लोगों की ज़रूरियात पूरी करें और इस अमल को मख्फी रखें और अल्लाह ताला से अर्श का साया तलब करें कि अल्लाह ये काम तेरी तौफीक से किया, तूने मुझे दिया, देने वाला बनाया, मैंने दे दिया। अब अल्लाह इसको तो अपने पास महफूज रख और इस अमल के बदले मुझे उस 50,000 साल वाले दिन जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह दे देना। तो ये अमल आज के दौर में आप करें। और वैसे सदक़े के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, सदक़े के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। मारूफ हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि रोज़ाना सुबह के वक्त 2 फरिश्ते दुआ करते हैं, एक दुआ और एक बद्दुआ। दुआ करने वाला फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, अल्लाह आज जो तेरे रास्ते में देगा तो उसका एवज उसको अता फरमाना, जो तेरे रास्ते में दे रहा है उसको बदले में दे, उसके माल में बढ़ोतरी कर, उसके माल में इजाफा कर। ये फरिश्ते की दुआ रोजाना। और दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, अल्लाह जो बखील है, रजील है, जो सदका नहीं करता, तो उसके माल को तलफ कर दे। ये माल ऐसे बर्बाद नहीं हो जाते, सौदों के अंदर ऐसे घाटे नहीं हो जाते, फैक्ट्रियों में ऐसे आग नहीं लग जाती, सुपर स्टोर ऐसे ही लम्हों के अंदर नहीं जल जाते। बहुत सौ के हक मारे होते हैं लोगों ने, तब जाकर ये होता है। ऐसा नहीं होता कि जो अल्लाह का भी हक दे रहा हो, बंदों का भी हक दे रहा हो, अल्लाह उसको नुकसान पहुंचा दे। नुकसान पहुंचता ही फरिश्ते की इस बद्दुआ के नतीजे में कि अल्लाह जो रोक रहा है, सेंध सेंध के रख रहा है, जो गरीबों का हक अदा नहीं कर रहा, अल्लाह तो उसका माल तलफ कर दे, और देखते ही देखते तलफ हो जाता। अल्लाह ने आपको इस्तात दिए 10 रुपये दें रोज़ाना, अल्लाह ने आपको इस्तात दिए 100 रुपये दें रोज़ाना, अल्लाह ने आपको जितनी इस्तात दिए दें रोज़ाना, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर फरिश्ते की दुआ में आए, फरिश्ते की बद्दुआ में मत आए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, आप सदका करेंगे ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह आपका माल ख़त्म कर देगा। कोई मिसाल है ही नहीं दुनिया में आज तक कि सदका करने वाला, अल्लाह के नाम पर लुटाने वाला, गरीबों मिस्किनों को देने वाला आज भिखारी बन गया है, आज फुटपाथ पे आ गया, ऐसी मिसाल है ही नहीं दुनिया में। हाँ, ये मिसाल ज़रूर है कि वो फलां सेठ जो बखील था, रजील था, फलां आदमी जो सिर्फ जमा करने की जिसको फिक्र थी, उसने 1 से 2 फैक्ट्रियां बना ली, 1 से 2 घर कर लिए, लेकिन देता कुछ नहीं था, आज फुटपाथ पे। ये मिसालें आपको जा बजा मिल जाएंगी। हमारी तारीख में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ऐसी मिसाल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी कि अल्लाह के नाम पर देने वाला फ़कीर या कल्लाश हो गया। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ, ये जो आप ऊपर से देंगे, ये हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से जो फैलता है लोगों के सामने। ये फरमाया देने वाला बेहतर है, लेने वाला बेहतर नहीं। सही मुस्लिम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक शख्स ने बादलों से आवाज़ सुनी, मशहूर वाक़या है। वो कहीं काम कर रहा था या बकरियां चरा रहा था, तो बादलों से आवाज़ आई, इसकी हदीकत फुलानिन, कि फलां आदमी, उसका नाम लिया गया बाकायदा बादलों से, उसके बागीचे को जाकर सैराब करना है। बादल जमा हुए, थोड़ी देर कड़के एक पहाड़ के ऊपर और बारिश शुरू हो गई। पहाड़ के ऊपर बारिश,
और पहाड़ से सारा पानी नशेब में आया और एक नाले के जरिए से पानी ने चलना शुरू कर दिया। पानी जा रहा है। वो आदमी जिसने आवाज़ सुनी थी वो पानी के साथ साथ चलता चला गया। बारिश कहाँ बरसी है? पहाड़ पे। वहाँ करीब कोई बागीचा नहीं, करीब किसी का खेत नहीं, किसी का खलियान नहीं, बंजर ज़मीन है, लेकिन नाली बनी हुई है और पानी सारा बारिश का उस नाली में जमा होकर चलता चला जा रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद उस आदमी ने देखा कि आगे एक बाग आ गया है और एक शख्स है, वो उस पानी के लिए रास्ता बना रहा है ताकि वो पानी उसके बाग में आ जाए, और पानी उसके बाग को जाके सैराब कर रहा है। उस आदमी ने झट से उस पानी सैराब करने वाले से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया, वही नाम था जो बादलों से लिया गया था। उसने कहा, मेरा नाम क्यों पूछते हो? उसने कहा, इसलिए पूछता हूं कि मैंने बादलों से खुद तुम्हारे नाम की आवाज सुनी कि फलां आदमी के बागीचे को सैराब करो। बादल जमा होकर पहाड़ पर बरसे, सारा पानी जमा होकर नाली की शक्ल में तुम्हारे बाग तक आया। क्या वजह है इसकी? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का निज़ाम देखें। अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कोई गूंगा बहरा नहीं है, अदल व इंसाफ करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन, जालिम नहीं, जाबिर नहीं। वो सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। तुम क्या करते हो? उसने कहा कि बाग है, इस बाग का जब फल आता है, जो भी इस बाग के अंदर अनाज है, फ्रूट है, जो कुछ भी है, जब तैयार होता है तो मैं उसके 3 हिस्से कर लेता हूं। 3 हिस्से टोटल माल के। एक हिस्सा सदका कर देता हूं लिस्साइलीन, सवाल करने वाले को, वल मसाकीन, मिस्कीनों को, वब्निस सबील, मुसाफिरों को, गरीबों में एक पूरा हिस्सा तकसीम कर देता हूं, पूरा एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा अपने लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए रखता हूं, और जो तीसरा हिस्सा है वो वापस इस बाग की देखभाल पर लगाता हूं ताकि बाग फलता फूलता रहे। ये मैं करता हूं। अल्लाह के नाम पर देने वाला अल्लाह तबारक व तआला कैसे उसके लिए पानी का इंतजाम कर रहा है, कहाँ पानी बरसा है और कहाँ तक पहुंचा है। अल्लाह के नाम पर देने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह के नाम पर देने वाला बने, सदका करने वाला बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आलिम दीन को और उसके बराबर जो खड़ा किया वो सदका करने वाले को, एक आलिम दीन, कुरान का हाफिज कारी, उसके मुकाबले में उसके बराबर खड़ा किया किसको? एक मालदार को जो अल्लाह के रास्ते में देता है। मशहूर हदीस, ला हसद फिस्नतैन, रशक करना सिर्फ 2 आदमियों में जायज़ है, जिनको देखकर आप ये ख्वाहिश कर सकते हैं काश मैं भी इस जैसा होता। उन जैसा बनने की तमन्ना, आरज़ू और ख्वाहिश कर सकते हैं। कौन? नंबर 1, रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरान, अल्लाह ने जिसको कुरान दिया है, वो आदमी जो कुरान का हाफिज है, कारी आलिम, वो लोगों को वाज़ो नसीहत करता है, वो इस कुरान की नशर व शात करता है, इल्म फैला रहा है। आप उसको देखकर कह सकते हैं काश मैं भी इस जैसा आलिम होता, मेरा बेटा भी इस जैसा आलिम बनता, तमन्ना कर सकते। और इसके मुकाबले में बिल्कुल फरमाया कि दूसरा, व रजुलुन आताहुल्लाहु मालन, वो आदमी जिसको अल्लाह ने माल दिया है, फहुव युनफिकु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो एलानिया तौर पर, पोशीदा तौर पर, दिन में रात में उस माल में से खर्च कर रहा है। उस आदमी को देखकर आप ये तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश कर सकते हैं कि काश अल्लाह ने मुझे इस जैसा मालदार बनाया होता, मैं भी अल्लाह के रास्ते में इस तरह सदका खैरात करता। बस इसके अलावा किसी तीसरे को देखकर उस जैसा बनने की तमन्ना करनी नहीं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आलिम और साहिब माल दोनों को अल्लाह के नबी ने इकट्ठा कर दिया। मर्तबे में, रुतबे में, मकाम में अल्लाह के यहाँ इज्जत और रिफत में दोनों बराबर हैं। इल्म लुटाने वाला भी और माल लुटाने वाला भी। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करें, इस तरह बनने की कोशिश करें। तो ये जो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में जाएगा, इसने सदका किया होगा, इसने सदका किया होगा। और दूसरा छुपा के किया, मख्फी सदका। 500 रुपए का नोट लोग दे रहे होते हैं, सेल्फी बना रहे होते, तस्वीरें। 500 का, 1000 का राशन का बोरा छोटा सा, सेल्फियां बन रही।
ये दुनिया में ले लिया आपने अजर, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी मेहनत दौड़ धूप आपने की खत्म कर दी। फ़अख़फ़ाहा, छुपा कर। तीसरे को तो मालूम होना दूर की बात है, हाथ को आपके पता ना चले कि पहले सीधे हाथ ने क्या खर्च किया है। इतना मख्फी रखें। अल्लाह ताला को रात में सदका करना पसंद है, अंधेरे में सदका करना पसंद है, मख्फी तौर पर देना पसंद है। आप दें, फिर चाहे आपका वो माल गैर मुस्तहिक आदमी तक भी पहुंच जाए, कोई परवाह नहीं, आपको सदके का पूरा पूरा सवाब मिलेगा। आपने छुप छुपा के दे दिया, वो मुस्तहिक नहीं था, कोई बात नहीं, आपको आपके सदके का पूरा पूरा सवाब मिले। सही मुस्लिम ही में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि एक शख्स रात को सदका लेकर निकला कि रात है, मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करूंगा और छुप छुपा के करूंगा। अब तो बुरकी कुमकुमे हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, बाहर भी रोशनी अंदर भी रोशनी। वो पुराना ज़माना जहाँ गलियाँ और रास्ते अंधेरों में डूब जाते थे रात होते ही, उस ज़माने की बात है। मैं सदका लेकर निकला रात के वक्त, सामने से एक औरत आ रही थी, उसने उसके हाथ पे सदका रख दिया। उसकी नीयत सही थी, उसने उस औरत के हाथ पे सदका रख दिया, चला गया। सुबह हुई, लोगों में बातें फैल गई, चर्चा हो गया। किस बात का चर्चा हुआ कि रात एक शख्स ने एक जानिया औरत के हाथ पे सदका रख दिया, बदकार औरत, उसके हाथ पे सदका रख दिया। अल्लाह अकबर। बात होते होते इस आदमी तक पहुंच गई जिसने सदका किया। उसने कहा अल्लाह तेरी मर्जी, मैंने तो सदका करना था, सो मैंने सदका किया, जिसके भी हाथ में पहुंचा अल्लाह तेरी मर्जी। खामोश हो गया, लेकिन फिर कहा मैं सदका करूंगा। दूसरी रात हुई, फिर वो सदका लेकर निकला कि रात को मैं सदका करूंगा। रास्ते में फिर एक कोई शख्स सामने चलता हुआ नजर आया, उसने उसके हाथ पे सदका रख दिया। सुबह हुई तो फिर लोगों में चर्चा हुआ, बातें हुई कि आज रात एक शख्स ने सदका किया और किसी मालदार के हाथ में रख के चला गया। मालदार किसी सेठ के हाथ में रख के चला गया सदका। अजीब बातें इस तक पहुंची, सदका करने वाले तक। इसने कहा अल्लाह कोई बात नहीं, तूने तौफीक दी थी, मैंने सदका किया, खत्म, जिस तक भी पहुंचा, लेकिन मैं फिर सदका करूंगा। तीसरी रात दोबारा सदका लेकर निकला और फिर सामने से आते हुए एक शख्स के हाथ में रख दिया। रात गुजर गई, सुबह हुई, फिर लोगों में चर्चा हुआ, बात चल निकली कि आज रात एक चोर के हाथ पे आदमी ने सदका रख दिया, चोर को सदका दे दिया। इस तक बात पहुंची, कहने लगा अल्लाह तेरी मर्जी, तूने सदका करने वाला बनाया, मैं सदका देने वाला बन गया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके देने की कोशिश की, अब वो जिस हाथ में पहुंचा अल्लाह तेरी मर्जी। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसको बताया गया, या तो अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी पर वही की, या फिर उस शख्स के पास खुद फरिश्ता भेजा कि तेरे तीनों सदके अल्लाह ने कबूल किए हैं, जाया नहीं गए, तीनों सदके। और फिर इल्लत बयान की कि जो तूने जानिया के हाथ पे सदका रखा, उस वजह से शायद वो जानिया बदकारी से रुक जाए। क्योंकि वो औरत क्यों निकलती है बाहर? पैसे के लिए। वो ये गुनाह का काम क्यों करती है? पैसे के लिए। जब तुमने उसके हाथ पे पैसे रख दिए तो अब उसको क्या जरूरत पड़ी है जिना करने की? तो तुम्हारा सदका किसी को बदकारी से रोकने का सबब बन गया, अल्लाह ने जाया नहीं की। फिर जो सदका तुमने सेठ के हाथ में रखा, मालदार के हाथ में रखा, वो भी अल्लाह ने कबूल किया, अल्लाह ताला ने वो भी कबूल किया। फरमाया इस सदके से उस आदमी को शर्म हया आई, अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया, अल्लाह ने मुझे माल दिया और मैंने ताले लगा के रखे हुए तिजोरियों को, मैंने सेंध सेंध कर और जोड़ जोड़ कर पैसे रखे हुए हैं, मुझे तो खुद सदका करना चाहिए, ये क्या लोग मुझे सदका दे रहे हैं? उसकी गैरत जागने का, जगाने का सबब बन गया और वो सदका करना शुरू हो गया। उसने भी ताले खोल दिए और अल्लाह के रास्ते में देने का वो जरिया बन गया। अल्लाह ने तुम्हारे सदके की वजह से उसको भी सदका देने वाला बना दिया। और चोर वो भी जानिया की तरह है कि चोरी क्यों करता है इंसान? पेट की खातिर।
बच्चों की खातिर, अच्छे मुस्तकबिल की खातिर। फरमाया कि चोर के हाथ पे जो सदका किया तो उस सदके से उम्मीद है कि वो चोरी नहीं करेगा, उसको पैसे मिल गए, अब क्या जरूरत पड़ी उसको। तो आप मख्फी तौर पर सदका दें, ज़्यादा छान फटक ना करें। वैसे भी शरीयत ने बाल की खाल उतारने से मना किया है। आप अल्लाह के रास्ते में दें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत के मुताबिक आपको अजर देगा। वो सदका गैर मुस्तहिक तक पहुंचाए तब भी आप अपनी नीयत के मुताबिक सदके के मुस्तहिक, सदके के सवाब के मुस्तहिक। अल्लाह ज़ाया नहीं करता, अल्लाह ज़ाया नहीं करता। और कोशिश करें कि ऐसा सदका करके जाएं कि आप इस दुनिया से चले जाएं और पीछे आपके उस सदके का सवाब आपको मिलता रहे, जारी रहे। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सबउन यजरी लिल अब्दी अजरुहुन, 7 किस्म के इंसान ऐसे हैं, यजरी लिल अब्दी अजरुहुन, बंदे को उनका अजर मिलता रहता है, वहुवा फी कब्रिही बाद वफातिही, इंसान मर के कब्र में चला जाता है और 7 किस्म की चीज़ों का सवाब उसको कब्र में भी मिल रहा होता है, उसका खाता जारी रहता है, जारी रहता है। वो 7 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 फरमाया कि मन अल्लमा इल्मन, नंबर 1 वो शख्स जो इल्म सिखा जाता है या इल्म की नशर व इशाअत कर जाता है। आलिम है तो इल्म पढ़ा दिया, नहीं तो इल्म का कोई भी मामला, इल्म के किसी भी मामले के अंदर हिस्सा डाल दिया, कोई पंफलेट, कोई किताब, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो इल्म बाद में उसके जारी रहे और लोग उससे फ़ायदा हासिल करते रहें। फरमाया जो अपने पीछे इल्म छोड़ जाता है, इल्म नाफ़े, इंसान मर जाता है और कब्र में उसका सवाब उसको जारी रहता है। नंबर 2 औ करा नहरन, नहर खुदवा गया, नहर। ये तो वही करेगा जिसके पास अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार वसाइल होंगे, इसलिए कि नहर खोदने में, पानी पहुंचाने में बड़ा सरमाया खर्च होता है और ये बड़ा काम है। हारून रशीद जो खलीफा था, उसकी ज़ौजा मोहतरमा जुबैदा ने नहर खुदवाई थी। कहाँ से? बगदाद से। बगदाद से नहर खुदी खुदी कहाँ पहुंची? मीना तक। हुज्जाज किराम के लिए, वो हज करने आई हाजियों के लिए पानी नहीं है। मक्का से जमजम के मटके भर भर कर उस जमाने में लोग लाते हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है मीना के अंदर पानी की। उसने कहा कि जो भी खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूं। यह नहर बगदाद से, दजला और फुरात से मीना तक जानी चाहिए। अल्लाह अकबर। तखमीना लगाया गया, बताया गया मलका को कि इतना 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 खर्चा आएगा। उसने कहा कि एक कुदाल मारने के अगर कोई 1 दिनार भी लेगा मैं वो देने के लिए तैयार हूं। 1 कुदाल। अब तो मशीन है ना, शावर, जिससे खड्डा खोदेंगे बन जाएगी बड़ी जल्दी। उस जमाने में मजदूर वो फावड़ा लेकर, अपना कुदाल लेकर जमीन पर मारेंगे। कहा 1 कुदाल मारने का अगर 1 दिनार भी कोई मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह। और खुदवाई उसने, आज भी उसके आसार मौजूद हैं। जो लोग जाते हैं हज के लिए, उम्रे के लिए मीना के अंदर, वो नहर जुबैदा के आसार मौजूद है उस जमाने में। और बड़ा अजीब वाक़या हुआ, जब नहर बन गई, नहर बन गई तो नहर के किनारे या दजला के किनारे ही मलका बैठी थी। वो इंजीनियर इतने बड़े बड़े दफ्तर लेकर आ गया, रजिस्टर लेकर आ गया। मलका ने पूछा क्या है? कहा मलका इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, कितने पैसे खर्चाए, इंजीनियर को उस जमाने में कितने मिले, मजदूर को कितने मिले, कितना इसमें खर्चा आया, सारा इसमें लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। उस नेक दिल खातून ने वो रजिस्टर पकड़े और ऐसे करके दजला के अंदर बहा दिए। कहा अल्लाह आज मैं कोई हिसाब किताब नहीं कर रही, तू भी मुझसे कोई हिसाब किताब मत करना। औ करा नहरन, अगर अल्लाह ने किसी को दिया है, नहर खुदवा सकते हैं, पानी का नाला खुदवा सकते हैं, खुदवाएं। फरमाया कि ये वो काम है कि इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसका अजर व सवाब उसको मिलता रहता है। कितने काम हो गए? 2। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 नहर, नंबर 3 औ हफर बीरन, कुआं खुदवाया।
कि थर में आपके देखे पानी की कितनी किल्लत है, वहाँ कुआं खुदवाएं, पानी के लिए कुआं खुदवाया जाए ताकि लोग उससे पानी पिए, अपने जानवरों को पिलाएं। इस कुआं खोदने की बड़ी फजीलत है। पानी का इंतज़ाम करना वैसे ही अफजल तरीन सदका है, अफजल तरीन सदका। जितना इंसान सदका करता है, किसी को गोश्त देता है, किसी को खाना खिलाता है, किसी को कपड़े देता है, राशन देता है, तमाम सदके के कामों में सबसे अफजल सदका पानी पिलाना, पानी का इंतज़ाम करना। इसलिए कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्युन, हर जानदार चीज़ की जो ज़िंदगी है वो पानी पर मौकूफ़ है। पानी नहीं मिलेगा मर जाएगी, पौधे पानी नहीं मिलेंगे सड़ जाएंगे। जानदार चीज़ पानी पर है। अल्लाह ने आपको दिया है पानी का इंतज़ाम कर, कुआं खुदवाएं, कुआं। अल्लाह अकबर। इमाम ज़हबी ने सियर व आलामिन नुबला में लिखा, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक के हालात ज़िंदगी के तहत, अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, दाई, मुजाहिद, उनके पास एक शख्स आया अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास और कहने लगा, इमाम साहब ये मेरे घुटने में फोड़ा निकला हुआ है और इससे मुसलसल मवाद निकल रहा है, खून रस रहा है। मैंने हर तरह के इलाज करवा लिए, हर तरह के हकीमों को, तबीबों को दिखा दिया, लेकिन ये फोड़ा सही नहीं हो रहा। 7 साल हो गए, 7 साल से ये फोड़ा मुझे तंग किए हुए है, मैं क्या करूं? इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उसे कोई दवाई नहीं बताई कि ये बांध लो, ये खा लो, कोई माजून, कोई फक्की, कुछ नहीं बताया। कहा मेरा ख्याल है कि तुम्हारा ये फोड़ा सदका जारिया से सही होगा, सदका जारिया से। तुम ऐसी जगह कुआं खुदवाओ जहां पानी की अशद जरूरत है। मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्फाज देखें एक अल्लाह वाले के, मुझे अल्लाह से उम्मीद है उधर कुएं से पानी निकलेगा और इधर तुम्हारा ये जख्म ठीक हो जाएगा। अल्लाह भी अपने बंदों की लाज रखता है ना। अल्फाज अल्लाह ताला बावकात हरफ बहरफ पूरे कर देता है। उस शख्स ने जगह ढूंढ के ऐसी जगह कुआं खुदवाया जहां वाक़तन पानी की जरूरत थी, और इमाम ज़हबी ने लिखा है कि उधर पानी निकला और उधर उस शख्स का जख्म सही हुआ, उसमें से खून रसना बंद हो गया। ये तो अल्लाह के नबी की हदीस भी है, तदावु मरज़ाकुम बिसदका, कि बाज़ मरीज ऐसे होते हैं जो लाइलाज होते हैं, बाज़ मर्ज लाइलाज होते हैं। डॉक्टर, हकीम, तबीब, मुआलिज जवाब दे देते हैं ले जाओ, इसका कोई इलाज नहीं है। फरमाया कि ऐसे मरीजों का इलाज करो सदके के जरिए, सदका देकर इलाज करो, अपने मरीजों का इलाज करो सदके के जरिए से, और कोशिश करो कि नौबत आए ना, पहले सदका दो। हमारी तो ये आदत बन गई ना कि कोई मुसीबत आएगी तो फिर सदका करना है। हम बलाओं का, मुसीबतों का, आजमाइशों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आए, फिर लोगों को खाना खिलाएंगे, फिर लोगों के लिए आसानियाँ मुहैया करेंगे। वो तो करनी फिर तो कोशिश करें कि पहले दें ताकि ये मुसीबतें, बलाएं, आजमाइशें। फरमाया जब मुसलमान अल्लाह के रास्ते में सदका करता है, अपनी जेब से पैसे निकालता है, तो 1-2 नहीं 70 सरकश शयातीन, 70 सरकश शयातीन के जबड़े तोड़ के वो फिर आगे निकलता है। 1-2 शैतान रोकने के लिए नहीं आते, 1-2 वसवसे नहीं आते, हजारों वसवसे आते हैं, इंसान को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन सदके के अंदर इतनी ताकत है कि सदका करने वाला 70 शयातीन के जबड़े तोड़ के फिर आगे निकल जाता है सदका करने की वजह से। 3 काम हो गए, नंबर 1 इल्म, नंबर 2 नहर, नंबर 3 कुआं, नंबर 4 औ गारसा नखलन, दरख्त लगा दो, दरख्त। हाय हाय, कराची को कंक्रीट का शहर बना दिया, दरख्त है ही नहीं। कोशिश मेरी भी होती है कि मेरी बाइक भी दरख्त के नीचे खड़ी हो, मैं अपनी कार भी दरख्त के नीचे साए में खड़ा करूं। कहीं बातें करनी है तो भाई आओ, जाओ साए में आ जाओ दरख्त के नीचे। लेकिन दरख्त लगाए कितने आपने, एहतमाम कितना किया है? यह सदका जारिया है। फरमाया कि दरख्त लगाओ, तुम्हारे मरने के बाद भी वो दरख्त तुम्हारे लिए दुआओं का सबब बनेगा।
और अगर फलदार है, फरमाया कि जानवर उसमें से खाएंगे, परिंदे खाएंगे, दरिंदे खाएंगे, इंसान खाएंगे, हत्ता कि अगर चोरी भी उसमें से हो गया फल, उसका भी तुम्हें सवाब मिलेगा। सही मुस्लिम के अल्फाज। चोर ने चोरी की, उसका अमल उसके साथ, लेकिन फरमाया तुम्हें उस चोरी का सदके का सवाब मिलेगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र में उस दरख्त की नेकियां पहुंचेंगी। दरख्त तो लगाएं। हम दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं मैंने कितने दरख्त लगाए, आपने कितने लगाए, कितनी इसकी फजीलत, ज़बरदस्त फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इन क़ामतिल क़ियामा व फ़ी यदि अहदिकुम फ़सीलतुन, इधर क़यामत कायम हो जाए, अल्लाह अकबर, क़यामत का ज़लज़ला शुरू हो जाए, सूर में आवाज़ आना शुरू हो जाए, वफ़ी यदि अहदिकुम फसीला, और तुम में से किसी के हाथ में दरख्त की पनीरी हो कि लगाना चाह रहा हो, और उधर क़यामत कायम होगी, फेंक ना दे, फरमाया फल यग़रिसा, जल्दी जल्दी उसको ज़मीन में गाड़ दे। क़यामत कायम हो रही है तो होने दो, ज़लज़ला आ रहा है तो आने दो, सितारे टूट रहे तो टूटने दो, तुम्हारे हाथ में जो पौधे की पनीरी है उसको ज़मीन में ज़रूर गाड़ के जाओ। कितना ज़बरदस्त तरगीब है, कितनी ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पर खजूर का दरख्त जिसकी मिसाल एक मोमिन की मिसाल है। तो कोई भी दरख्त हो, उसका साया है, उसके फूल हैं, उसके फल हैं, हर शख्स अपने घर के बाहर, अपने घर के अंदर, जहाँ उसको मौका मिल रहा है, फुटपाथ पे जहाँ भी कोई मौका मिल रहा है, दरख्त लगाए। फरमाया कि ये वो काम है कि मरने के बाद आपको सवाब मिलेगा। कितने काम हो गए? 4 हो गया। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 नहर, नंबर 3 कुआं, नंबर 4 दरख्त, नंबर 5 औ बना मस्जिदन, या मस्जिद बना गया, अल्लाह ने तौफीक दी मस्जिद बना दे, मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लें, अपने पीछे मस्जिद छोड़ जाएं, आप कब्र में जाएंगे, मस्जिद में नमाजें होंगी, बच्चे पढ़ें, कुरान की तिलावतें, अजानें, अल्लाह अकबर, सवाब मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। कितने काम हो गए? 5। नंबर 6 औ वर्रसा मुसहफन, अपने पीछे मसहफ कुरान मजीद का नुस्खा छोड़ जाओ, जिस पर खुद पढ़ते थे वो किसी को देकर जाओ ताकि वो उस पर पढ़ता रहे, या अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद खरीद कर मस्जिदों में, मदरसों में रखवाओ, ताकि जितने लोग कुरान से वो पढ़ेंगे, तुम अपने पीछे मसहफ छोड़ के जाओ, इसका सवाब तुम्हें तुम्हारी कब्र के अंदर मिलता रहे। कितने हो गए? 6। और नंबर 7 फरमाओ तारा का वालदन यस्तगफिरु लहू, अपने पीछे नेक औलाद छोड़ जाओ, औलाद नहीं, नेक औलाद, लड़की है नेक, लड़का है नेक, सालिहन, नेक औलाद छोड़ दो, यस्तगफिरु लहू, जो तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं करें, उनको पता हो कि हमने अपने माँ बाप के लिए अब क्या करना है। तो फरमाइए 7 काम है, इंसान मर जाता है लेकिन उसके बाद उसका सवाब जारी रहता है। नंबर 1 अपने पीछे इल्म छोड़ जाए, नंबर 2 नहर खुदवा जाए, नंबर 3 कुआं खुदवा जाए, नंबर 4 दरख्त लगा जाए, नंबर 5 मस्जिद बना जाए, नंबर 6 मसहफ छोड़ जाए, नंबर 7 अपने पीछे नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके लिए बख्शिश की दुआ करे। तो कोशिश करके इन 7 में से कोई एक इंसान काम करे कि अपने पीछे, ताकि कब्र उसकी ठंडी रहे, और मख्फी सदका करो, मख्फी सदका करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला खुश हो। 2 फजीलतें हैं इसकी। इन्ना सदक़त सिर तुतफ़ी ग़ज़ब रब, फरमाइए मख्फी सदका इतना बड़ा काम है कि अल्लाह का गुस्सा इससे ठंडा हो जाता है। अल्लाह का गज़ब जिसको नबी भी ठंडा नहीं कर सकते। कल क़यामत का दिन होगा ना, लोग अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास। आज अल्लाह के सामने जाएं, अल्लाह से कहें हमारा हिसाब किताब शुरू करें, आप सिफारिश करें, आप अल्लाह के हबीब हैं, खलील हैं, सवी हैं। और हर नबी कहेगा इन्ना रब्बी कद ग़ज़िबल यौमा ग़ज़बा, आज मेरा रब इतना शदीद गुस्से में है कि आज से पहले ना अल्लाह को कभी इतना गुस्सा आया, ना आज के बाद अल्लाह को इतना गुस्सा आएगा। नबी अल्लाह का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अल्लाह के उस गुस्से को आपका ये सदका जो छुप छुपा के आप दे देते हैं, अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है। और फरमाया कि इन्ना सदक़त सिर तुतफ़िउल ख़तिया कमा युतफ़िउन माउन नर,
ये सदका जो आप छुप छुपा के करते हैं आपके गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह पानी से आग बुझ जाती है, आपके गुनाह भी सारे धुल जाते हैं। तो आज के ज़माने में, आज के दौर में, आज के हालात में बड़ी इसकी अशद ज़रूरत है कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो छुप छुपा कर लोगों की ज़रूरियात पूरी करें, क्योंकि हालात एक जैसे नहीं होते। महंगाई है तो इंशाअल्लाह कल अच्छाई भी आएगी, अल्लाह ताला कल हालात अपने बेहतर भी करेगा। मायूस नहीं है इंशाअल्लाह, हम मायूस नहीं हैं। इन्नहु ला ययसु मिर रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। न पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, न पाकिस्तान तकसीम होगा, न इसकी इंशाअल्लाह मईशत बैठेगी, न ये दिवालिया होगा। हमें अपने रब से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा मुल्क आगे से आगे जाएगा, तरक्की करेगा। हालात है, कोई इंशाअल्लाह आएगा ऐसा ज़रूर आएगा, कोई ऐसा जो इस धरती पर अल्लाह के निज़ाम को कायम करेगा। सूद जब तक ख़त्म नहीं होता, याद रखें, मईशत तरक्की नहीं करेगी। और जो हुकूमत आती है वो IMF की लौंडी बनकर आती। जो हुकूमत आए, साबका, मौजूदा, पुरानी, जो भी, IMF के बगैर एक लफ्ज़, एक चीज़ नहीं कर सकती। अल्लाह हमें कोई ऐसा हुक्मरान अता फरमा जो इस IMF को और वर्ल्ड बैंक को जूते की नोक पर रखे, और इंशाअल्लाह आएगा ऐसा। अल्लाह ताला पैदा करेगा कि जो इस मुल्क को इंशाअल्लाह आगे लेकर जाएगा। तो अब जो हालात हैं, अल्लाह ताला ने बाहिमी ताउन का हुक्म दिया है। अल्लाह के दीन के लिए ताउन करो, अपने गरीब दोस्तों, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए आप अपने दरवाजे खोलें। अल्लाह ने आपको दिया है, दें। इससे अल्लाह आपके माल में भी बरकत देगा और इस तरह गरीबों का भी कोई सहारा बन जाएगा। तो बहुत ज़रूरत है कि साहिब सरवत अफराद अपने तौर पर यह काम करें, नहीं तो किसी इदारे के तहत काम करें, ताकि गरीबों का भला हो और उनकी ज़रूरियात जो उनकी पहुँच से बाहर हो रही हैं वो बआसानी पूरी हो सकें। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रास्ते में सदका खैरात करने